अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैंने अलार्म वैसे 4 बजे का लगाया था और मेरी नींद खुल गई क्योंकि हमारे इधर पीछे वाली कॉलोनी में हाथी आ गया। और आज हम जल्दी इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं ट्रिप में और मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ ट्यूशन ट्रिप में। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। अब मुझे मेरा ड्रेस पहनना है और ये जा रखे हैं अभी नहाने के लिए और ठंड सुबह सुबह गला बैठ रहा है। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थंबनेल में आप देख लेंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ हम जा रहे हैं सेम नागराज सेमुखेम मंदिर। तो बच्चों ने वहाँ का प्लान बनाया तो हम सोच रहे हैं, हमने सोचा फिर कि वहीं जाना ठीक है। तो लेट्स सी कैसा रहता है ट्रिप। फिलहाल मम्मी बना रही है हमारे लिए रोटी और आज मम्मी भी जल्दी उठ गई है हमारी वजह से। मम्मी बना रही है हमारे लिए रोटी और आलू की सब्जी वहाँ पैक कर दी है। और अब मैं खा रही हूँ एक रोटी और कद्दू की सब्जी। और बिना खाए तो मैं जा नहीं सकती, अजीब सा होता है वरना पेट में। सो लेट्स हैव दिस एंड देन वील गो। सुबह के बज रहे हैं 5 और अभी भी इतना अंधेरा है। और क्रिसेंट मून देखिए। ये पहन रहे शूज और मैंने भी जैकेट डाल दिया है और ये है मेरा शॉल। तो बस चलते हैं, मैं भी शूज डालती हूँ क्योंकि ट्रैकिंग करनी है। तो मेरा ट्यूशन मेन मार्केट में है भानेवाला के, ये मैठानी स्वीट शॉप, इसके बगल में ये गली है, यहाँ मेरा ट्यूशन है। और बस भी पहुँच गई है। अब मैं दिखाती हूँ कितने बच्चे पहुँचे अंदर। हेलो एवरीवन। बाकी कहाँ गए? ओके, अभी होराइजन वाले रह गए। ये मेरे स्कूल के हैं 12th के। अम्बे मात की जय। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है और ये भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम पहुंच गए नटराज चौक और ये दरवाजा खुल नहीं रहा है, अब खुल गया। और हम यहाँ से जाएंगे बाईपास रोड होते हुए। तो सनराइज होने लग गया है और हम पहुंच गए हैं नरेंद्र नगर और कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरे एक स्टूडेंट को तो उल्टी होना स्टार्ट हो गया है और ये हटवाल 12th का और ये हंस रहे हैं देख के। हटवाल अभी हम रुके कहाँ, पेट्रोल पंप पे। बच्चों को फ्रेश होना था और यहाँ पर देखना ये पंखी लेके प्रियेश, हालत पस्त हो गई बच्चों की, हालत पस्त। छेत्री भाई को फोन करो। और हमारे यहाँ से मुंह से धुआं निकल रहा है, लिटरली निकाल मुंह से धुआं निकल रहा है, इतना ठंडा साइड हो रहा है। और ये बच्चे किस चीज का वेट कर रहे हो तुम? बस का, बस का। आज हमारे फ्रेंड्स भी जा रखे हैं, मतलब जो हमारे फ्रेंड हैं जिनका नव एकेडमी है भानेवाला में, वो भी आज जा रखे हैं पिकनिक में अपने बच्चों को लेके। और हम सब चिल्ड्रंस डे के पर्पस में ही जा रहे हैं। और ये हटवाल जो मैंने अभी आपको दिखाया उल्टी करके पस्त हो रखा था, उसने ये सब खाया। और हटवाल ये हटवाल तो अभी भी पीछे पीछे से आ रहा है, शो मी योर फेस। और ये सब है, ये मेरा ब्लॉग बना रही है। यहाँ पे मेरा दूसरा स्टूडेंट भी ढेर होते हुए। और अब हम जाएंगे इस रास्ते, ये है डोबरा चांटी पुल का रास्ता। तो इस रास्ते हम जाएंगे लमगांव, फिर लमगांव से पता नहीं कहाँ जाते हैं। रास्ता बहुत पतला है इस यहाँ का, लमगांव साइड, मतलब 2 गाड़ियाँ भी आसानी से पार नहीं हो पाती है। तो काफ़ी टाइम लग रहा है, हमें रुक रुक के चलना पड़ रहा है। तो जैसा मैं कह रही थी, बहुत पतला रास्ता है, 2 गाड़ी भी इजीली पास नहीं हो रही है। ये देखिए, हाँ, यहाँ पे तो लोगों ने रैंप निकाल रखा है।
तो बच्चे हो गए खुश। तो हम कोडार गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पर लिखा है 5वां धाम सेमुखेम आगमन। आधा पता नहीं कहाँ चला गया। तो यहाँ ये है द्वार और अब हम यहाँ से जाएंगे सेमुखेम के लिए। और 10:30 हो गए हैं, थक लग गई है बैठे बैठे। यहाँ की टेरेस फार्मिंग देखिए। और ये गांव में मैं देख रही हूँ, जिस भी गांव से हम गुजर रहे हैं गांव जो है भरे हुए, काफी लोग दिख रहे हैं और इतने बड़े गांव। ये देखिए इनकी टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेत जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। तो ये अंकल जी को भी बस में बैठा दिया हमने क्योंकि ये भी वहीं तक जा रहे हैं। ये रहा मेरा छोटा पिछले साल मैं ट्रिप में नहीं लेके गई। क्यों नहीं लेके गई? और अभी हम सब ने फिर से ब्रेक लिया है, बहुत दूर है भाई। और ब्रेक लिया है हमने इप्पू की वजह से। ये सब भी आ रहे। तो ये मेरी स्टूडेंट है, इसी ने हमें सेमुखेम का सजेस्ट किया था कि यहाँ चलते हैं मैम। और अब ये पानी पी रही है। पक्की पहाड़न चाहिए, पक्की पहाड़न। तो भले ही ये जगह काफ़ी दूर है, लेकिन जो यहाँ के सीनिक ब्यूटी है, जो व्यू है, मैं मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना मज़ा आ रहा है। लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे थक भी बहुत गए हम। और अभी बस हाफ एन आवर रह गया है, उसके बाद हम अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। शिवांगी से हाय। यहाँ पे बॉयज़ का हो रहा है फोटो शूट। बॉयज चलो 1, कौन फर्स्ट आता है? 1 2 3। चलो जल्दी चलो। ये सफेद चमगादड़ राम जी का और यहाँ पे हमारे बड़ा जी के कोई जान पहचान वाला मिलन, मेरा न्यू सब्सक्राइबर। राम बेचारे की तो हालत पस्त हो गई। हमारे बड़ा जी के जान पहचान के कोई मिल गए हैं यहाँ पे। 90-15 यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है। व्यू नहीं यू आर द व्यू। एक लड़का कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? हम करेंगे। नेहा ट्यूशन जाके, नेहा मैम की ट्यूशन जाके। बहरा हो गया। और जैसे जैसे हम पास पहुंचते जा रहे हैं, एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही है। और हमें उतरते ही सीधे ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है और वहाँ पे जल्दी से जल्दी दर्शन करने हैं। फिर इसके बाद एक जगह और है, वहाँ भी हमें जाना है। तो हम पहुँच गए हैं और सारे बच्चों की थकान अब कम हो जाएगी। तो बोलो सेम नागराज की, सेम नागराज की, सेम नागराज की। तैयार हो? तो हम पहुंच गए हैं और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। कहाँ पे शालिनी? अच्छा, तो ये पहाड़ी जो दिख रहा है आपको, मेरी उंगली आ गई। यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ से हिमालय दिखते हुए काफी सुंदर लग रहा है। और अब हम लेते हैं प्रसाद और प्रसाद लेके फिर सीधे हम ट्रैकिंग करते हैं। पर ये बच्चे मेरे जो है बहुत बेकार है, सुन नहीं रहे। कह रहे पहले हम फोटो क्लिक करेंगे, जैसे कि मान लो। हाँ ये देवानंद जी कहाँ गए? ये संजय दत्त। ये आने वाली ब्लॉगर है, 12th के बाद ये भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगी। तो मैंने यहाँ पर प्रसाद ले लिया है। इसमें लिखा है श्री सेम नागराज मुखेम मुख्य द्वार। और मैंने झंडा भी लिया और साथ में ये मोर पंखी भी। हाय गाइस। नहीं भैया, हम देहरादून से आ रहे हैं, हम पहाड़ी चीज खाएंगे। हाँ जी। तो द्वार आ गया है, अब हम यहाँ से करते हैं एंट्री। यहाँ पे देखिए
ये पूरे तैयार हो रखे हैं। अब मेरे नादान परिंदे, ये लड़के आने का नाम नहीं ले रहे हैं। सामने से अगेन हिमालय। तो ये नादान परिंदे भी पहुंच गए भाग भाग के। अब पहले प्रियांशु बोल रहा था, क्या बोल रहा था प्रियांशु, कहाँ गया? हाँ कि केदारनाथ जी की चढ़ाई चढ़ ली मैंने, ये आसान है। और अब बोल रहा है कि ऐसा तो केदारनाथ जी में भी नहीं था। ये मैडम दूसरी बार आ रही है, इसकी हालत देखो। हटाल अच्छा मन में तो हाँ रहा तू। आलोक बढ़िया सर। वंशु जिंदा पहुंच गया। इन बालिकाओं ने फिर से ब्रेक ले लिया है। खुशी खुशी दुखी हो रखी है। इसके गाल कितने लाल हो गए। गुस्से में हो रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? जय पंडुलिया देवता की जय भ्रे। अच्छा अच्छा वापस आते हुए, ठीक है ओके। और यहाँ पर खुशबू बदबू फैलाते हुए एक और विकेट डाउन। चल चल फिर से दर्शन कीजिए चौखंबा पर्वत का। और जिस रास्ते हम जा रहे हैं यहाँ पे कुल ऐसी वाली झाड़ियाँ हैं, नाम पता नहीं क्या है। और ये है बांज का पेड़ जो ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और ये देखिए खड़ी चढ़ाई, फिर से खुशबू बैठ गई है वहाँ पे। इसकी हालत पस्त हो गई। तो मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, थोड़ी देर एज एन 1 मिनट के लिए। और अगर ज़्यादा देर बैठे तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना इप्पू? और मंदिर आने ही वाला है तो चलते हैं। चल इप्पू, छोड़ो ना हमारे साथ के। हाँ इनको देखना शॉर्टकट ले रहे हैं, और शॉर्टकट से ये इतना थकेंगे ना क्या बताऊँ। और अभी हम अभी भी चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो थक गए। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ हमने कहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी। और ये रहा गेस्ट हाउस, यहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी और हम इतनी ऊपर पहुँच गए हैं। और यहाँ से हिमालयाज़ इतने सुंदर लग रहे हैं। ये सामने है चौखंबा, चौखंबा हर जगह से दिखता है। और इधर भी दिख रहे हैं माउंटेन्स। अब हम आगे चलते हैं। और इप्पू ये रही, चल इप्पू। और ये चढ़ाई भी तो इतनी खतरनाक है ना, ये चढ़ाई सेम वैसे लग रही है जैसे हमने तुंगनाथ की चढ़ाई करी थी। और 25 और 26 नवंबर को यहाँ सेमोखेम में मेला है, तो यहाँ पर पेंट हो रहा है। और पेंट का जो कलर है अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर। हटवाल देखो अनमोल। चलो बच्चों आओ आओ। और यहाँ से ये घंटियाँ बजा रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल। आओ चलो आओ आओ, मैं भी चलती हूँ घंटियाँ बजाते हुए। और आगे भी देखती हूँ कहीं गिर ना जाऊं। और मंदिर के दर्शन हो गए हैं। यही रहा सेम नागराज का मंदिर। और ये भी बच्चों को लेते हुए आ गए हैं। शूज उतार दिए हैं। शूज क्यों नहीं उतार रहे हो? बच्चों ने तो उतार दिए, अब ये रह गए हैं। और हम द्वार में पहुंच गए हैं। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? उत्तर द्वारिका सेम नागराज 5वां धाम। तो अब चलिए दर्शन करते हैं। अब यहाँ पे धोते हैं हाथ पैर, और ये धो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कान्हा जी की फोटो बनी है। यहाँ पे घंटियाँ लगी है
और ये रहा प्रवेश द्वार कालिया नाग, उसमें जय सेम नागराज। हाँ देखिए, मेरे बच्चे जो हैं बहुत पहले पहुंच गए थे। अब हम करते हैं दर्शन। यहाँ पे बच्चे घंटी बजाते हैं। ये देखिए, दिव्या भी बजाएगी घंटी। 1 2 टन। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और ढोल दमाऊ बज रहा है यहाँ पे। ये उत्तराखंड का वाद्य यंत्र है। और अब यहाँ पर किसी फैमिली का हवन चल रहा है। अब हम करते हैं दर्शन। यहाँ पे बच्चे धागा बंधवा रहे हैं, पैसे रख। ये भी धागा बंधवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी घंटियां हैं। घंटी चढ़ाई होंगी जब लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई होगी। और ये भी आ गए यहाँ पे, देखिए कितना सुंदर लग रही है। तो बच्चे जो हैं ढोल पे पैसे रख रहे हैं और हम ऊपर जाने की सोच रहे हैं जहाँ मंदिर। क्या बोल रहा है तू? अच्छा, नाच। नाचो तुम, थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा। कहाँ भाग रही है? बच्चों ने ढोल दमाऊ वालों को बोला है थोड़ा जोर से बजाइए, डांस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ना ढोल में बांध दो, बांध देना, बांध दे। ये तो इनके साथ चले गए। इनका पोपट हो गया। अब हम जा रहे हैं वहां पे, हाँ, जहाँ पे गंगू रमोला जी का स्थली है और इसकी कहानी शालिनी बताएगी हमें। बताओ शालिनी। अरे वाह। तो ये जो है ये नागराजा का मंदिर है। इसमें एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम मैंने अभी लिया, रमोला जी। हाँ। तो वो यहाँ के बहुत बड़े राजा थे। तो एक दिन कृष्ण भगवान आते हैं और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हमें यहाँ पे 1 एकड़ जमीन या कुछ जमीन मांग रहे थे कृष्ण भगवान उनसे। तो वो कहते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा राक्षस था। तो रमोला जी कहते हैं भगवान अगर आपने इस राक्षस को मारा तभी हम आपको जमीन दे पाएंगे। तो भगवान ने मार दिया और भगवान को जितनी जमीन चाहिए थी उतनी जमीन मिल भी गई। तो अब यहाँ पे जितने भी पत्थर है, जितना भी कुछ है, वो सारे गाय भैंस जो भी है, क्योंकि जो भी कृष्ण भगवान को देखता है वो उन्हें देख के अमर हो जाता है, इसलिए। अच्छा, तो ये स्मृति भी जो है रमोला जी की है। तो अब जा रहे हैं हम दूसरी जगह जहाँ पे एक पत्थर है और वो इस वाली उंगली से हिलता है ना? और दीदी, और कहा जाता है कि महादेव बोल दिया तो खुद ही उठ जाएगा। क्या बोलेगा? महादेव, जोर से बोलना। हर हर महादेव बोल दिया तो। अच्छा, तो यहाँ पे शालिनी चिल्लाने को मना कर रही है। वन देवी, वन देवी। तो हम चलते हैं और यहाँ पे फिर से इतनी चढ़ाई चढ़नी है। और ये अंधा। तो अब हम लग गए हैं उस रास्ते और शालिनी मेरे पीछे आ रही है, मेरा प्रसाद और झंडा लेके। और ये बच्चे ना काफ़ी देर कर रहे हैं। 2 बज गए हैं हमें यहाँ पे और मुझे लगता है आज हम 9 बजे से पहले पहुँच जाएंगे शालिनी। तो 9 बजे से पहले पहुँचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एंजॉय भी करना है। और बच्चों ने तो खुद ही उन्होंने ये प्लेस डिसाइड करी थी, मैं नहीं लेके आई इनको। इन्होंने बोला मैम सेम नागराज चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं जब तुम्हें मन है तो। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ उस जगह का, पता नहीं डुगडुगी क्या बोलते हैं उसको, कुछ इस तरह से। शालिनी कहीं नाम सर्च मारो, लेकिन यहाँ पे नेट नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, वहाँ पे लिखा होगा। तो चलते हैं। इशिका भी आ गई है, ये मेरी क्लास की टॉपर है।
हाँ, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे पहुँच गए। ये प्रियेश यहाँ डांस कर रहा है ये। तो ये एरिया जो है ना, ये उत्तरकाशी से काफ़ी पास है, इसलिए यहाँ पर उत्तरकाशी वाले जो सॉन्ग है, म्यूज़िक जो है, काफ़ी बज रहा है। और आज का स्मार्ट लड़का दिखाती हूँ मैं। अरे देखिए देखिए, दिखा तो, अबे दिखागी, देख तो। दोनों स्मार्ट हो भाई। और ये नंगे पाँव आ रखे हैं, देख रहे हैं सच्चे भक्त। अरे आकाश, तो हम फाइनली उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर हम वो पत्थर देखेंगे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आकाश टर्न। आकाश भी सुंदर लग रहा है और ये जो जगह है ये भी बहुत प्यारी लग रही है। और वहाँ पे है वो पत्थर, हम जा रहे हैं। और तो मेरे हस्बैंड कुछ बच्चों को लेकर दूसरे बुग्याल में चले गए जहाँ पर बोला जाता है कि श्री कृष्ण जी के पैरों के निशान हैं। और हम इस वाले एरिया में आए हैं जहाँ पर ये पत्थर हिलता है। तो देखते हैं। और मुझे अभी यहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि यहाँ से शायद यमुनोत्री गंगोत्री पास होगा, इसलिए। तो हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, हमने शूज़ उतार लिए और यहाँ से व्यू इतना सुंदर लग रहा है। तुम सब तो यहाँ भगवान नागराजा के 7 सेम पूजे जाते हैं और 7 सेम में भगवान की एक शिला के रूप में पूजा होती है। जैसे आपने अभी प्रगटा सेम के दर्शन किए हैं ना, तो प्रगटा सेम में मीन शिला है जी। ढांचा बनाने से भगवान प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कभी किसी ने देखे नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ जी जी। सब एक कल्पना की बात होती है कि भगवान ऐसे थे, क्योंकि भगवान को हृदय से माना जाता है। कण कण में हरि कहते हैं ना, कण कण में हरि। हाँ जी। तो इसीलिए आप अभी जो वर्तमान समय में है डुगडुगी सेम है। सबसे पहले मैं आपको सेम के नाम बताऊंगा। जी। जो मंदिर है वो प्रकटा सेम है, जहाँ पर आप वर्तमान में खड़े, ये डुगडुगी सेम है। तीसरा स्थान तलबला सेम है, चौथा स्थान गुप्ता सेम, 5वां स्थान आरुणी सेम और 6ठा स्थान बारुणी सेम और 7वां स्थान है लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए थे। अच्छा। इस प्रकार के 7 सेम पड़ते हैं और 7 लाख सल्लान 9 लाख तुम्हारा भगवान कृष्ण की आरजू लगाई। इतनी बड़ी शिला को आप देख रहे हैं डुगडुगी सेम में। भगवान नागराजा की जो ये नारायण शिला है, ये पूर्वादि बल से नहीं हिलती है। समझ गया? पूर्वादि बल जानते हैं? पूरे बल से, पूरी ताकत एक साथ लगाने से शिला नहीं हिलेगी। एक उंगली मात्र से ये शिला हिलती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के 7 सेम की पूजा होती है। ठीक है? जय श्री नागराजा। जय सिंह नागराजा। तो डुगडुगी सेम के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 2:30। नीचे जाते जाते बज जाएंगे 3, इन्हें खाते खाते बज जाएंगे 4 और फिर हमें सीधे निकलना है घर की ओर। तो हम आ रहे हैं सामने वाली पहाड़ी से और मंदिर दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा मंदिर। और नीचे उतरते हुए तो हालत खराब हो गई है। और अनमोल यहाँ पे, तो हम ऊपर से नीचे आ गए हैं और अभी आते ही हमने मैगी बोल दी है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है कि कुछ और खा सकें। तो मैगी खा रहे हैं सारे के सारे बच्चे और मैगी खाते ही निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ी किचन। तो हमने इतनी सारी मैगी बनवाई और कुछ मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी और कुछ इन्होंने। अब हम खिला रहे हैं बच्चों को गरम गरम मैगी। खाओ 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 खाओ। हम बैठे हैं बस में और अभी टाइम हो रहा है 4:30 और देखते हैं अगर डोबरा चांटी पुल तक अगर हम टाइम पे पहुंच गए तो हम थोड़ा सा डोबरा चांटी पुल पे रुकेंगे और पिक्स क्लिक कराएंगे। उसके बाद नॉन स्टॉप हम चलते रहेंगे। और अभी हम रुके हैं चंबा से थोड़ा पहले चाय पीने के लिए और बच्चे थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। और मैं देख रही हूँ सामने, देखिए आग लग रखी है पहाड़ में। आग लगी है, लगाई है, आई डोंट नो, पर लगी हुई है। लगा रखी है? क्यों? जल्दी ज्यादा हो जाता है ना जब। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, समझ गई। ये बताने वाली है ये अगेन शालिनी जूम। तो हम पहुंच गए मेरे ट्यूशन सेंटर। अब सब एक एक करके निकल रहे हैं। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। पैरों में बाय बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ये दोनों बस में जाएंगे, इन्होंने बस खरीद ली है। चलो अरे उतरो चलो। तो जिस तरह से मैं कवर होके आई हूँ, बहुत ठंडा हो रहा था, तो हम पहुंच गए थे 10 बजे के करीब और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आ गए थे और काफ़ी अच्छी ट्रिप रही। सिर्फ बड़े बच्चों को लेकर गई मैं, छोटे बच्चों को लेकर नहीं गई। और काफ़ी अच्छे दिन भी गए। आज संक्रांत भी था और मंगसीर का महीना भी आज से स्टार्ट था। तो इस महीने सेमुखेम में काफ़ी अच्छी पूजा होती है और मतलब पूजा कराई जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारी ट्रिप रही। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।